शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और निसार खोड़ो भी मौजूद। लीगी वक्त में मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, राना मशहूद और शाह मोहम्मद शाह शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं, विफाक ने वादे निभाए होते, सियासत ना करते तो आज कराची को ये दिन देखना ना पड़ते। वक्त मुखालिफत बराए मुखालिफत का नहीं, अमीर हो या गरीब, सब सैलाब की तबाहकारी से परेशान हैं। कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ ने ही शुरू किए। लीगी रहनुमा की कराची आमद, मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बारिशों से परेशानियां बढ़ी। बुनियादी ढांचा होता तो नुकसान को कंट्रोल किया जा सकता था। सैलाब मुतासिरीन के साथ हैं, लीगी रहनुमा का ट्वीट। अहलियाने कराची पर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी। फी यूनिट ₹1.09 महंगा। विफाक 407 अरब रुपए सब्सिडी भी फराहम करेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी में फैसला। शुगर इंक्वायरी कमीशन पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। कमीशन पर एतराज था कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। शहबाज गिल कहते हैं, शहबाज शरीफ को कराची तक जा सकते हैं, नैब जाते सेहत खराब हो जाती है। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी की करप्शन को सिंध और कराची की बर्बादी की वजह करार दिया करते थे। मौका अच्छा है, जरदारी साहब का पेट फाड़ कर कौम का लूटा पैसा वापस लेने का वादा भी पूरा कर लें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, 2 साल मेहनत करके ठोस इक़दामात उठाए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। मुश्किल हालात के बावजूद टैक्स फ्री बजट पेश किया। कोरोना के बायस हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा। 5 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए। इंतजामी और मुआशी उमूर पर शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बुज़दार हुकूमत कफायत शारी का सफर जारी रखे हुए है। 2 साल में ऐवान वज़ीर आला के अखराजात में नुमायां कमी की गई। सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी अखराजात की मद में 85% कमी हुई। हुकूमत मुल्की खजाने की अमीन है, हर सूरत बचत की जाएगी। फवाद चौधरी का सरकारी सतह पर भंग काश्त करने का ऐलान। कहते हैं, लाइसेंस मिल गया। चीन, कनाडा भी भंग काश्त कर रहे हैं। भंग से बनने वाला फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुफीद है। कपास की जरूरियात भी पूरी होती हैं। वजीर आजम इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की मुलाकात। FATF से मुतालिक कानून साजी और पार्लिमानी मामलात पर मुशावरत। वजीर आजम की पीर से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास मुनक्कद करने की हिदायत। कहा कि मुल्की सलामती और अवामी मफाद की कानून साजी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। सिंथिया रिची को 15 रोज में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। वजारत दाखिला ने वीजा तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के वीजे की मुद्दत 31 अगस्त को खत्म हो चुकी। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम अनवर मजीद की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का नाम ECL में डालने का हुक्म। ओमनी ग्रुप के सरबराह की जमानत तिब्बी बुनियादों पर मंजूर की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेले मजीद 5 अफराद को बहा ले गए। बारिशों से हलाकतों की तादाद 20 हो गई। राबता पुल बह गए। दर्जनों देहात जेरे आब। लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। जमीनी राब्ते मुनक़ता। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी।
کراچی میں نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع، نالوں کے دونوں جانب 30-30 فٹ جگہ کلیئر کی جائے گی۔ آپریشن صرف کمرشل تجاوزات کے خلاف ہوگا۔ پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود۔ ڈی جی نیب سلیم شہزاد کہتے ہیں شراب لائسنس کیس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو دوبارہ نوٹسز بھجوا چکے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ نیب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کارروائی ہمیشہ میرٹ پر کی۔ شیخ رشید کا نون لیگ کے ڈاؤن فال شروع ہونے کا دعویٰ، کہتے ہیں نواز شریف نے سیاست بچانی ہے تو 10 ستمبر کو واپس آنا ہوگا، سرنڈر کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ عمران خان کے دورہ کراچی سے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں رنجشیں کم ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 18 اموات، تعداد 6318، مزید 441 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,96,590 مریض، سندھ میں 2,409، پنجاب میں 2,204، خیبر پختونخوا میں 1,255، بلوچستان میں 141، گلگت بلتستان میں 71، آزاد کشمیر میں 63 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے۔ اور دنیا بھر میں کورونا کے 2 کروڑ 60 لاکھ مریض، ہلاکتیں 8,62,000، امریکہ میں 1,89,000، برازیل میں 1,22,681، میکسیکو میں 65,241، روس میں 17,414، بھارت میں 66,460 اور سعودی عرب میں 3,929 اموات۔